हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग छायावादी युग के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जहां जहां पर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे छायावादी युग के प्रमुख कवि पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी की है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी की नहीं है। 50 तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। लेकिन अगर आज आप मेरे इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूं किसी भी तरह से छायावादी युग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल 100% सही होगा। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। जैसे यहां पे पूछा गया छायावादी कवि है, यानी कि छायावादी युग के कौन से कवि हैं। ए ऑप्शन पे सुमित्रानंदन पंत, बी ऑप्शन पे बीसल देव, सी ऑप्शन पे परमाल रास और डी ऑप्शन पे नागार्जुन। तो हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो कुछ रटे होते हैं, कुछ अपने रचनाओं के माध्यम से लर्न किए होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से लर्न कराने वाला हूं आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे। क्या कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए था। अब हम आपको बताते हैं मुख्य कवि। क्या मुख्य कवि कौन कौन से? देखिएगा, ए ऑप्शन पे फर्स्ट नंबर पे है महादेवी वर्मा, सेकंड नंबर में रामकुमार वर्मा, थर्ड नंबर पे है लक्ष्मी नारायण मिश्र एंड फोर्थ नंबर में है जयशंकर प्रसाद एंड फिफ्थ नंबर पे है सुमित्रानंदन पंत एंड स्टूडेंट सिक्स नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है छायावादी युग के। अब देखना, मैं आपको लर्न कराने वाला हूं। कैसे लर्न कराता हूं, ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना। ये छायावादी युग के कवि हैं। किस युग के हैं? छायावादी युग के कवि हैं। अगर अब आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो हमारी इस ट्रिक को बहुत बेहतरीन तरह से समझ पाएंगे। देखना, गांव में क्या होता है, गर्मियों के टाइम में पेड़ के नीचे, ये आपका ट्री बना हुआ है, ठीक है ना, पेड़ के नीचे क्या होती है? कथा होती है। क्या होती है? पेड़ के नीचे कथा होती है कि नहीं होती है? पेड़ के नीचे कथा होती है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में आप देख पा रहे होंगे कथा हो रही है। किसकी हो रही है? कथा होती है गांव में, जहां पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर सुनते हैं और पंडित जी जो होते हैं वो कथा सुनाते हैं। फ्रेंड्स, अब इस स्टोरी को मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार क्या हुआ, वर्मा जी के यहाँ, किसके यहाँ फ्रेंड्स? वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी। किसकी कथा हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की। किसकी कथा हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की। तो वर्मा जी से हो गया महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी कथा होती है तो उसमें मेल और फीमेल यानी कि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ के पूजा सुनते हैं। तो वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा। तो कथा हो किसकी रही थी? लक्ष्मी नारायण की। किसकी हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। और ये जो स्टोरी है ना, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बता रहा था। क्या बता रहा था? कि ये लक्ष्मी नारायण की कथा हो रही थी और वहां पे जो प्रसाद मिला था, क्या मिला था? प्रसाद मिला था। ये जो वहां पे प्रसाद मिला था वो बहुत क्या था? निराला था, बहुत निराला था। तो ये स्टोरी जो थी ना, दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। मित्र से क्या हो गया? सुमित्रानंदन पंत जी हो गया और प्रसाद बहुत निराला था। प्रसाद से क्या हो गया? जयशंकर प्रसाद और निराला से क्या हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो आप सभी लोग बताइए कमेंट्स करके ये ट्रिक आपको कैसे लगी और छायावादी युग के सारे कवि आपको याद हो गए कि नहीं याद हो गए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी। किसकी कथा हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। और ये कहानी जो थी ना, दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। मित्र से क्या हो गया? सुमित्रानंदन पंत, और बोल रहे थे कि जो वहां पे प्रसाद मिला था, क्या मिला था? प्रसाद मिला था, बहुत निराला था, बहुत निराला था। बस आप इस ट्रिक को याद रखना। छायावादी युग के हर एक कवि को आप अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। रामकुमार वर्मा है, कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, एकांकी का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां पे टाइप कर दिए गए। और कथा ऐसे ही होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ट्रिक कैसे लगी, जिससे मैं और अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ओके, थैंक यू।